शी जिनपिंग के इशारे पर अमेरिका के खजाने पर हमला, चीन पर बड़े साइबर हमले का आरोप। क्या कहता है अमेरिका? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तकनीकी जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। चीन और अमेरिका के बीच जारी साइबर युद्ध की कहानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आरोप लगाया कि चीन समर्थित हैकर्स ने उनके सिस्टम में सेंध लगाई है। ये हमला इतना गंभीर था कि इसे विभाग ने बड़ा साइबर हमला करार दिया है। क्या हुआ है? अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चीन स्थित एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट हैकर्स ने ट्रेजरी विभाग की एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से उनके सिस्टम तक पहुंच बनाई। इस घटना के प्रमुख चरण इस प्रकार रहे। 2 दिसंबर सर्विस प्रोवाइडर बियॉन्ड ट्रस्ट ने संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। 5 दिसंबर पुष्टि हुई कि यह साइबर हमला था। 8 दिसंबर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को आधिकारिक रूप से घटना की जानकारी दी गई। हैकर्स ने रिमोट एक्सेस का इस्तेमाल कर कर्मचारियों के वर्क स्टेशन और कुछ अनक्लासिफाइड दस्तावेजों तक पहुंच बनाई। हालांकि अब तक इन दस्तावेजों की प्रकृति या उनकी संवेदनशीलता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन हर प्रकार की हैकिंग का विरोध करता है और राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाए जा रहे इन झूठे आरोपों का खंडन करता है। चीन ने इसे अमेरिका का झूठा प्रचार बताया है और कहा है कि इस तरह के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। क्या है एपीटी हैकर्स और उनका तरीका? एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट यानी एपीटी हैकर्स वह समूह है जो बेहद संगठित तरीके से लंबे समय तक साइबर हमले करते हैं। इनके हमले का तरीका यह है कि पहले किसी कमजोर थर्ड पार्टी सर्विस या नेटवर्क की पहचान की जाती है। इसके अलावा सिस्टम तक धीरे धीरे पहुंच बनाई जाती है। इस तरह के हमले में अक्सर किसी बड़ी एजेंसी या सरकारी विभाग को निशाना बनाया जाता है। इस घटना में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग जिस थर्ड पार्टी बियॉन्ड ट्रस्ट का उपयोग करता था, वह विभाग के कर्मचारियों को रिमोट लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट देती थी। हैकर्स ने इसी सर्विस का फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगाई। पहले भी लग चुके हैं ऐसे आरोप। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन पर साइबर हमलों के आरोप लगाए हों। बोल्ट टाइफून इन चीनी हैकर ग्रुप पर अमेरिकी एजेंसियों ने आरोप लगाया कि अमेरिका की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को बाधित करने की योजना बना रहा था। सॉल्ट टाइफून इस ग्रुप पर टेलीकॉम कंपनियों पर जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका की रणनीति। इस घटना के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सभी सांसदों को सूचित किया है और कहा गया है कि इस घटना की जांच के लिए एफबीआई और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। विभाग ने यह भी कहा कि 30 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। विशेषज्ञों का क्या कहना है? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती टकराव की न केवल तकनीकी बल्कि कूटनीतिक गहराई को भी उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह हमला चीन के हैकर्स द्वारा किया गया है तो यह चीन की बढ़ती तकनीकी ताकत और उसकी गुप्त रणनीतियों का संकेत है। क्या होगा आगे? अमेरिकी राजनीति में यह घटना एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, खासकर जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मतभेद और चुनावी तैयारियों का दौर चल रहा है। ट्रंप इस घटना को बाइडेन प्रशासन की सुरक्षा विफलता के रूप में पेश कर सकती हैं। चीन अमेरिका की बढ़ती खाई। साइबर हमले सिर्फ तकनीकी चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि इनसे दोनों देशों के बीच विश्वास और संबंध और अधिक बिगड़ने की संभावना है। क्या ये साइबर जंग वैश्विक स्तर पर तकनीकी युद्ध का आरंभ है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये घटना दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ा सकती है।